Please subscribe to Hot Talk on PSX and don't forget to click the bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है? सब ठीक हैं? अल्लाह पाक से बहुत बहुत उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा दोस्तों, ऐसे है कि जैसे देखा आपने कि मार्केट में आपको मैंने पहले दिन से बता रहा हूं, जब से मैंने आपको ये एक नया सिलसिला शुरू किया है जिसमें 50 स्टॉक्स बताए हैं और हुकूमत चेंज हुई है। शहबाज शरीफ की हुकूमत आई है, इमरान खान से चेंज हो गए। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो नॉन लीगी हैं ना और पीपल्स पार्टी, ये इनके स्टेक होल्डर काफ़ी ज़्यादा हैं, तकरीबन 70% से मोर देन है। तो जब ये हुकूमत में आते हैं, बरसरे इक़्तिदार आते हैं, तो आपकी मार्केट को एक दफ़ा नहलाते हैं, यानी कि सही उठाते हैं मार्केट को, और उसमें मार्केट का तो फ़ायदा होता ही है, इनका अपना भी तकरीबन लगाने के बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। उसकी वजह कि ज़ाहिर सी बात है, बिग प्लेयर्स हैं, बड़ा पैसा फेंकते हैं और बड़ा पैसा उठाते हैं प्रॉफिट में, ठीक है। तो बात ये है कि मार्केट का एक और मैंने आपको ट्रेंड बताया था कि मार्केट एक ही रुख से नहीं चलेगी कि आप कहें जी इंक्लाइंड चलती जा रही है, ये थोड़ा बीच में प्रॉफिट टेकिंग लेगी। और आपने देखा है कि पहले दिन 1700 पॉइंट प्लस हुई मार्केट, उसके बाद फिर इसमें थोड़ा 200-250 पॉइंट की प्लस आई, फिर उसके बाद थोड़ा सा माइनस हुई, फिर थोड़ा प्लस हुई। पहले दिन जो 1700 पॉइंट प्लस हुई है ना, दूसरा आप ये ना समझे कि दूसरा आपका ये थोड़ा 250 पॉइंट प्लस हुई है या फिर आपकी 100 पॉइंट प्लस है, ये आपकी ये भी 1800-2000 पॉइंट ही प्लस है एक तरह की। वो क्यों प्लस है सारी मार्केटें? वो इस वजह से देखें कि साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग भी हो रही है, लेकिन मार्केट इतना ज़्यादा नहीं गिर रही। उसकी वजह ये है कि जो सेलिंग कर रहे हैं तो बायर भी उसी स्पीड से बायर है जितनी स्पीड से सेलर है। तो इस वजह से आप देखें कि मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव ही है और पॉजिटिविटी आपको शो हो रही है। बार बार आपको एक चीज़ मैं बता रहा हूं कि आप ये देखें, घबराना नहीं है आपने। आपको जो मैं स्टॉक्स 50 दिए हैं उसके 10-10 करके पार्टीशन करके 5 पार्ट आपके मैंने बनाने हैं, जिनमें से 3 हो गए हैं, चौथा आपका ये बना रहा हूँ। और वो स्टॉक्स आप टोटल उठा के एक एक स्टॉक चेक कर लें कि उसमें मैक्सिमम इजाफा हो रहा है। मार्केट नेगेटिव भी होती है लेकिन वो पॉजिटिविटी दे रहे होते हैं और उसमें मुसलसल उनमें इजाफा हो रहा है। और आपको मैंने कहा हुआ है कि जैसे आप देखें कि इसमें अच्छी रीजनेबल अर्निंग हो रही है, तो आप भी बिग प्लेयर्स के साथ उसमें प्रॉफिट टेकिंग करके उसको थोड़ा डिप में ले सकते हैं। तो इस लिहाज से आप देखें कि आपके सारे स्टॉक जितने भी हैं इस वक्त मैंने आपको जितने बताए हैं, उन सब में आप एक एक उठा के देखें, आपको उसमें इंक्रीमेंट नज़र आएगा। उनमें खातिर खा इजाफा हुआ है, कोई कैप पे है, कोई 70% प्लस है, कोई 30% प्लस है। काफ़ी डिफरेंट जो अदर यूट्यूबर्स हैं उन्होंने पैनिक थोड़ा सा फैला के लोगों से माल भी सेलिंग करवा दिए, इस वजह से कि सेलिंग कर दो, मार्केट गिरने वाली है, बहुत ज़्यादा गिरेगी, 1500 इंडेक्स नीचे जा सकता है, 2000 इंडेक्स नीचे जा सकता है। लेकिन नहीं, आपको मैं शुरू से ये बताता रहा हूँ कि इंडेक्स अभी इतना नहीं गिरेगा, क्योंकि बाइंग अभी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है सेलिंग के मुकाबले में। अगर बाइंग सेलिंग के मुकाबले में ज़्यादा हो जाए, आपको पता है बुलिश ट्रेंड आ जाता है, मार्केट हमेशा क्लोजिंग ऊपर ही देती है। तो आज भी मैं ये जो एंड आपको रिकॉर्डिंग करवा रहा हूँ, इस वक्त 8 या 10 मिनट रह गए मार्केट क्लोज होने में, और मार्केट का इंतहाई बुलिश ट्रेंड है और बाइंग में इजाफा हो रहा है और सेलिंग में कमी आ रही है। तो आपको जो स्टॉक्स मैंने दिए हैं उनको आप बाय करें, और डिप में भी बाय करें, करंट रेट पे भी बाय कर सकते हैं। और सेम एज जैसे बिग प्लेयर्स आगे ऊपर जाके थोड़ा सेलिंग करके प्रॉफिट टेकिंग करते हैं, 2-3 दिन बाद आप भी प्रॉफिट टेकिंग करें और नीचे से फिर बाय करना शुरू कर दें। और जो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स खरीद रहे हैं वो उसी तरह से एज इट इज़ रहने दें। जो भी स्टॉक मैंने आपको दिए हैं वो लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए भी हैं। आपको ये अगर 6 महीने से 2 साल तक के लिए भी रखेंगे, आपको ज़बरदस्त किस्म का इसका कैपिटल गेन होगा और अच्छा चलेगा। तो दोस्तों, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड दोबारा से अपने मेन टॉपिक की तरफ आता हूँ। हमारे जो अगले नेक्स्ट जो 10 स्टॉक हैं उनके 2 या 3 स्टॉक के आपको मैं आज भी उनके टेक्निकल्स आपको बता देता हूँ, बाकी थॉरली नेम लेके आपको बता दूंगा। उनको भी आप उसी तरीके से सेम जैसे टेक्निकल्स हम देखते हैं उस तरीके से आप उनके टेक्निकल्स को देखें और वॉच करें और उस तरीके से उनका आगे फिर यूज़ करें। तो दोस्तों, उन 10 स्टॉक में जो नेक्स्ट हमारे 10 हैं, इनमें सबसे पहला स्टॉक है इमेज पाकिस्तान, ठीक है। इसका जो देखें आप कि ये 3-4 दिनों में इसने माशाल्लाह 13-14 रुपये पे था और इसने काफ़ी गेन किया और 20 रुपीज़ तक आ गए ये।
और इसका आप देखें कि जो 3 मंथ्स का लो था वो 14 रुपये 21 पैसे और 1 ईयर का जो लो था वो 12 रुपये 30 पैसे। हमने तकरीबन 12.30 से उठाया हुआ लो से, और अब इस वक्त देखें 3 मंथ्स के हाई पे आ गया 20 रुपये तक। ठीक है, तो इसका जो 1 ईयर का हाई देखें वो 39 रुपये 70 पैसे। आप 2 हफ्ते ठहर जाएँ, 2 से 3 हफ्ते, इंशाल्लाह ये अपना 1 ईयर का हाई भी ब्रेक कर सकता है ये। ठीक है, तो इसका जो लास्ट टाइम का डिविडेंड देख लें 1 रुपया, और इसकी जो PE रेशो है वो 9 रुपये 2 पैसे, और इसका EPS जो है वो 2 रुपये 2 पैसे है। अच्छा इंक्रीमेंट कर रहा है, यानी कि ग्रोथ स्टॉक है छोटा स्टॉक लेकिन ग्रोथ स्टॉक है ये, और आने वाले दिनों में ये बहुत ज़बरदस्त जा सकता है। अगर 2 साल के लिए रखें तो ये 100 को क्रॉस कर सकता है ये। तो दोस्तों इसकी हाई लो वैल्यू जो है वो जो ईयर की हाई वैल्यू देखें, यानी कि हिस्ट्री की हाई वैल्यू वो 39 रुपये 69 पैसे है, और इसकी जो हिस्ट्री की लो वैल्यू है वो 12 रुपये 30 पैसे है। तो दोस्तों बाकी ये देखें इसका कैपिटलाइजेशन भी आपको सामने नज़र आ रहा है, और इसके साथ इसकी जो आप देखें टोटल क्वांटिटीज ऑफ शेयर्स और फ्री फ्लोट शेयर आपको मैं बार बार बताता हूँ, जिसके जितने कम हो वो उतना रिकमेंडेड स्टॉक होता है, क्योंकि पब्लिक के पास कम होता है, उसके बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, और उसमें सट्टाबाजी के भी चांसेस कम होते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा स्टॉक है एयरलिंक कम्युनिकेशंस, टेक्नोलॉजी सेक्टर की आइटम है, ज़बरदस्त आइटम है। 86 रुपये से ये 52 रुपये तक आया हुआ है ये। इसका जो आप 3 मंथ्स का लो देखें 49 रुपये 75 पैसे है। 1 ईयर का जो लो हाई देखें वो भी 49 रुपये 75 पैसे और हाई 80 रुपये है। तो दोस्तों इसका फर्स्ट टारगेट आपका सेलिंग का 62 रुपये होना चाहिए, सेकंड टारगेट आपका 80 रुपये होना चाहिए। ठीक है, इसका हिस्ट्री का हाई भी 80 रुपये है और जो लो है वो 49.75 है। तो ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी आपको पता है इस वक्त चल रही है, और सबसे ज़्यादा जो चाम है इस वक्त टेक्नोलॉजी सेक्टर में है, और इसमें इसने जितनी ज़्यादा अगर पैनिक के दौरान मार खाई है उतना ज़्यादा ये स्पीड से अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ भी आएगा, और इसमें जितने स्टॉक्स हैं वो 100% तक गेन कर सकते हैं सारे। तो दोस्तों इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो है अवेंशियन लिमिटेड। आपको पता है ये शुरू से मैं इसको चीता टाइगर कहता हूँ, क्योंकि ये जो है बड़ी स्पीड से भागता है, और इसके लेवल की स्पीड पे कोई भाग ही नहीं सकता इसका। ये आप देखें कि इसने बड़े शॉर्ट टाइम में 80 रुपये तक ये आ गया था, 75-80 तक, और इसने बड़ी जल्दी 110-12 रुपये पे आ गया ये। और इसका फर्स्ट टारगेट आपका होना चाहिए 114 रुपये और सेकंड टारगेट होना चाहिए 145 रुपये। इसका डिविडेंड 1 रुपये है। इसका जो PE रेशो है वो 33.47 है, और इसका EPS जो है वो 3.18 है। इसकी हिस्ट्री का हाई 145 है और हिस्ट्री का लो 15 है, और इंशाल्लाह इस दफ़ा उम्मीद है कि हिस्ट्री के हाई को भी ब्रेक कर सकता है। तो दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम नेटवर्क है। हम नेटवर्क का भी देखें आपने कि इसने जो 3 मंथ्स का लो लगाया वो 6 रुपये 1 पैसे है, और 1 ईयर का जो लो लगाया 5 रुपये 26 पैसे है। 5 रुपये 5.5 के करीब हमने इसकी बाइंग स्टार्ट की है, और इस वक्त माशाल्लाह 7.5-8 के करीब इंशाल्लाह पहुँचने वाला। तो दोस्तों इसका जो 3 मंथ्स का हाई है 8 रुपये 2 पैसे है, और 1 ईयर का हाई जो है वो 9 रुपये 36 पैसे है। इसका डिविडेंड तो इसने अभी कोई नहीं दिया। बाकी इसकी PE रेशो जो है वो 6 रुपये 66 पैसे है, और जो अर्निंग पर शेयर है वो 1 रुपये 7 पैसे है। हिस्ट्री का हाई इसने लगाया 177 रुपये और हिस्ट्री का लो लगाया 171 रुपये। इस वक्त देखें तकरीबन अपनी लो पोजीशन पे है, अभी भी इसमें चाम है, इसको आप बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट है हमारा ऑक्टोपस के भी इसी तरह से सेम आप देख लें, टेक्निकल्स ग्राफ हर चीज़ आपके सामने है। ग्राफ तो इसका ऐप में शो नहीं है, बाकी आपको तमाम इसके टेक्निकल्स मिल रहे हैं, हर चीज़ आपके सामने है। ठीक है ना, तो इसको भी आप बाय करें। टेक्नोलॉजी सेक्टर की आइटम है, बहुत जल्द इम्प्रूव करेगी और एक अच्छा गेन देगी। उसके बाद है सिस्टम लिमिटेड ने जब बोनस दिए थे उसके बाद थोड़ा सा इसमें प्रॉफिट टेकिंग हुई है, नीचे आया हुआ है, लेकिन ये डिप में बड़ा अच्छा रेट है, इस वक्त भी बाय करें। टेक्निकल्स आपके सामने है, 3 मंथ्स का लो हाई, और इसकी PE रेशो, इसका EPS, इसका डिविडेंड, और मुकम्मल इसके ग्राफ में आप इसके टेक्निकल्स देख सकते हैं। इसकी सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह हर चीज़ इसके मुताबिक आप इसको देख के वॉच करें, सीखें और आगे इसको बाय करें। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक आ जाता है वो है TRG का। इसके फ्री फ्लोट शेयर्स तो काफ़ी ज़्यादा हैं, तकरीबन मोर देन 90% है,
और लेकिन ये है कि इसमें शॉर्ट टर्म के लिए एक रैली बन जाती है जिसमें आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसको मैं हाईली रिकमेंड तो नहीं करता क्योंकि सट्टाबाजी इसमें ज़्यादा होती है, लेकिन ये है कि शॉर्ट टर्म के लिए जिन लोगों का लॉस हुआ है वो इसमें अपना पूरा कर सकते हैं। इसके भी टेक्निकल देख लें, आपके सामने 66 रुपये इसने लो लगाया हुआ है अपना 3 मंथ्स का भी और 1 ईयर का भी, और हाई तकरीबन 186 है और रैली बनी तो ये इसको क्रॉस कर सकता है ये। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है WTL की भी टेक्निकल सामने है। ग्राफ में देखें काफ़ी नीचे से अब ग्राफ इसका ऊपर जा रहा है। बाकी इसकी PE रेशो, EPS, इसका डिविडेंड, ये वो सब कुछ आप इसको देख सकते हैं और उसके मुताबिक सीख के वॉच करके और इसको प्ले कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों नेट सोल मैंने इतनी तायद से आपको कहता रहा हूँ कि जिस रेट पे है इस वक्त नागुज़ीर है बाय करना। तो जिन दोस्तों ने तो 80 रुपये पे बाय किया हुआ है वो माशाल्लाह अब इंजॉय कर रहे हैं और देखें कि इसकी फ़्लाइट अभी तक जारी है। इसने कैप वगैरह भी काफ़ी लगाए हैं, आज टूटा है लेकिन इसकी फर्दर इसमें अभी चलेगा, इसमें 120-25 तक अभी तक इसमें मार्जिन है। बाकी भी टेक्निकल्स देखें, वॉच करें, एजुकेशन लें और इसको बाय करें। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है हमारा लास्ट जो स्टॉक है वो है टेली कार्ड में देखें, पहले तो इसने मार खाई है काफ़ी, लेकिन जब से वो सुपरनेट आया और उसमें मामला बेहतर हुआ है तो इसमें ये बेहतर जा रहा है इस वक्त। और इसका जो आप देख लें 3 मंथ्स का भी, 1 ईयर का लो हाई देख लें, हिस्ट्री का भी, PE रेशो, EPS, इसका डिविडेंड, बोनस, हर चीज़ देख लें जो भी है मामला। कुछ इसने भी डिविडेंड, बोनस वगैरह तो इसका भी वो उस हिसाब से नहीं है जिस तरह बड़े स्टॉक्स देते हैं, लेकिन आगे जाके ये इंशाल्लाह ताला देगा सब कुछ। ठीक है दोस्तों, तो ये आज हमारा चौथा पार्ट था जो अगले 30 से 40 तक स्टॉक्स थे। कल इंशाल्लाह आपका वो फाइनल पार्ट होगा जिसमें लास्ट 10 स्टॉक्स आते हैं जिसमें कि टेक्सटाइल वगैरह अब आ जाएगी सारी, तो इंशाल्लाह वो भी करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट एक वीडियो आपके लिए बनाएंगे जो कि पेनी स्टॉक्स हैं जिसको हम कचरा स्टॉक्स भी कहते हैं। तो 5-6 दिन बाद आपको मैं बताऊं एक ऐसा भी टाइम आता है मार्केट में जिस वक्त ब्लू चिप्स नहीं चल रहे होते, तमाम पेनी स्टॉक्स और कचरा आइटम्स चल रही होती हैं और उसमें भी आप भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। वो आपके लिए मैं निकालूंगा, वो भी 10 होंगे टोटल, और इंशाल्लाह ताला वो भी आपको एक अच्छा रिस्पांस दे के जाएंगे, यानी कि पेनी स्टॉक भी होंगे लेकिन वैल्यूएबल पेनी स्टॉक होंगे। तो दोस्तों इसके साथ इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त, आपका खादिम, आपका मुखलिस आमिर शहजाद। अल्लाह हाफ़िज़।